हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल पीएम टू स्टडी एंड मोटिवेशन। तो इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे? इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फाइंडिंग अबाउट द पास्ट। लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था नेम्स ऑफ द लैंड, जिसमें हमने आपको बताया कि इंडिया का नाम इंडिया कैसे पड़ा, भारत का नाम भारत कैसे पड़ा। तो इस वीडियो में हम पता करेंगे कि जो पास्ट है हम उसे पता कैसे लगा पाते हैं, हाउ वी फाइंड अबाउट आवर पास्ट। तो इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे। देयर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग अबाउट द पास्ट. One is to search for unread books were written long ago. These are called manuscript. इसके कई सारे वेज होते हैं। देखो, आप अपने पास्ट के बारे में फाइंड करिए, उसके कई सारे वेज हैं जिससे आप अपने पास्ट के बारे में पता लगा सकते हो। उसमें से एक क्या है, आप सर्च करो और उन बुक्स को रीड करो डैट वर रिटन लॉन्ग एगो। उन बुक्स को रीड करके हम पता लगा सकते हैं जो कि बहुत पहले लिखी गई है। तो इनको क्या कहते हैं ना, मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं इन बुक्स को। इन्हें मैन्युस्क्रिप्ट क्यों कहते हैं? बिकॉज दे वर रिटन बाय हैंड। अब मैन्युस्क्रिप्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि हाथ से लिखी गई है ये बुक्स। अब ये हाथ से लिखी गई है, इसमें देखो मैनू है ना, इसको कई लोग मानू कहते हैं, मैनू कहते हैं। तो जो आपको बताया गया है, जो आपको क्लास टीचर ने बताया है आपकी, तो आप वही प्रोनाउंस करो। कहीं पता चले मैम कहे कि आप गलत प्रोनाउंस करते हो। तो ये कहाँ से है? मैनूवर्ड। मैनूवर्ड आपका आया है लैटिन वर्ड से, जिसका मीनिंग होता है हैंड। तो इसको आपको पता चल गया होगा कि इसे हम क्यों कहते हैं हैंड रिटन है, क्योंकि मैनू का मतलब ही होता है हैंड। दीज आर यूजली रिटन ऑन पाम लीफ और ऑन द स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ अ ट्री नोन एज द बिर्च विच ग्रोज इन द हिमालयस। अब इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है? इसको या तो आप पाम लीफ पे लिखते हैं, पाम लीफ होती है, आप उस पर लिख देते हैं, या फिर जो आपकी बाक होती है ना ट्री की, बेसिकली जो चमड़ी होती है ना ट्री की, उसको काट के उसको पेपर में टर्न कर देते हैं। क्योंकि पहले टाइम में पेपर तो होते नहीं थे। जैसे हम आपने आपकी बुक है, इसको आपने प्रिंट करवा रखा है, एक तरीके से प्रिंट होके आ रखी है। आपकी नोटबुक है, नोटबुक पे आप लिख लेते हो। लेकिन पहले तो ऐसा होता नहीं था ना, पहले आपके पास पेपर्स नहीं होते थे। तो लोग क्या करते थे, वो किस पे लिखते थे? वो इसी पे लिखते थे, पाम लीफ पे, और आपके किस पे, बार्क ऑफ ट्री पे, जिसको कहते हैं बिर्च। तो बार्क ऑफ ट्री क्या होता है? जो पेड़ का चमड़ा होता है ना, बेसिकली उसी को हम कहते हैं बार्क ऑफ ट्री। उसको काटा जाता था और उसको किस में प्रिपेयर किया जाता था? उसको प्रिपेयर किया जाता था एक पेज की तरह। और ये ज़्यादातर आपको हिमालयस पे मिल जाएगा इसका और हिमालयस के साथ साथ और भी कई प्लेसेस हैं जहाँ पे ये मिलता है। हिमालयस एक ऐसा लोटा नहीं है, बहुत सारे हैं जहाँ पे मिल जाता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैसे एक पेज है, अ पेज फ्रॉम अ palm leaf manuscript. This manuscript was written about 1,000 years ago. The palm leaves were cut into pages and tied together to make books. To see a birch bark manuscript, turn to page 37. तो क्या होता है, पाम ट्री को लीव्स को काटा जाता है, उसको पेजेस में टाई कर दिया जाता है एक बुक बनाने के लिए। जैसे कि ये आपकी एक मैन्युस्क्रिप्ट है। अब मैन्युस्क्रिप्ट को कैसे स्टोर करा जाता था और कितनी स्टोर हो पाई हैं, तो ये सब कुछ पढ़ते हैं अब हम। Over the years, many manuscripts were eaten away by insects, some were destroyed, but many have survived, often are in temples and monasteries. तो कई सारी डिस्ट्रॉय हो गई। कैसे डिस्ट्रॉय हो गई? इंसेक्ट्स खा गए, और कुछ वैसे डिस्ट्रॉय जैसे कि आपने कुछ लिख के रखा तो डिस्ट्रॉय हो जाता है ना, कभी कभार आपके दोस्त फाड़ देते हैं, कभी आपसे गलती से मिसप्लेस हो जाता है। तो ऐसे कुछ इंसेक्ट्स खा गए और कुछ डिस्ट्रॉय हो गई। उसमें से कुछ ही सर्वाइव कर पाई, कुछ ही अभी हमारे पास हैं जिसको प्रिजर्व कर रखा था टेम्पल्स और मोनेस्ट्री में, और उसे अब हमने प्रिजर्व कर रखा है। These books dealt with all kind of subject, religious belief and practices, the lives of king, magician and science. Besides there were epics, poems, plays. तो देखो, अब ये क्वेश्चन आया होगा आपके माइंड में कि इसमें होता क्या है, इन मैन्युस्क्रिप्ट्स में बेसिकली लिखा क्या जाता था। इसमें अलग अलग टॉपिक्स लिखे जाते हैं, जैसे कि रिलीजियस बिलीफ, कि इस रिलीजन वाले को क्या करना चाहिए, व्हाट दे विल डू एंड व्हाट दे विल डू नॉट। तो डू एंड डू नॉट सब कुछ इसमें बताया जाता था। आपके बिलीफ्स, आपके रिलीजियस प्रैक्टिसेस, इसमें ये लिखा जाता था। द लिव्स ऑफ किंग्स, किंग्स ने कैसी अपनी लाइफ बिताई है, उसने क्या कितने किंगडम जीते, अपना किंगडम कैसे हारा, उसने कैसे लोगों को सिविलाइज करा, लोगों की मदद करी, उसको कैसे हार मिली, उसके कैसे अपना एनवायरनमेंट कह रहा हूँ, उन्होंने कैसे अपना किंगडम इस्टेब्लिश करते गए और बढ़ाते गए।
तो ये सब कुछ ये सब कुछ लिखा होता था मैन्युस्क्रिप्ट में। और मेडिसिन ऑन साइंस, जो आपकी मेडिसिन है या जो साइंस है, जैसे कि पहले आयुर्वेदिक होती थी तो आयुर्वेदिक की चीज़ें इसमें लिखी जाती थी। साइंस उस वक्त इतनी डेवलप हुई नहीं थी, तो जो कुछ डेवलप हुआ था तो वो उसमें लिख दिया गया था। बिसाइड्स देवर एपिक्स, एपिक्स यानी कि जैसे कि आपकी जो कथाएं ना, रामायण है, कृष्ण गाथा है, तो ये सब कुछ आपकी लिखी जाती थी। पोएम्स लिखी जाती थी, प्लेज लिखे जाते थे। मैनी ऑफ दीज वर रिटन इन संस्कृत। देखो ज़्यादातर संस्कृत में लिखी जाती थी। क्यों संस्कृत में क्यों लिखी जाती थी? क्योंकि विद्वान लोगों की भाषा संस्कृत ही होती थी उस वक्त। अब देखो संस्कृत को लोग कम पसंद करने लग गए, अब इंग्लिश में सब कुछ चीज़ हो रही है, तो संस्कृत पढ़ते भी कम है लोग। लेकिन संस्कृत हमारा सबसे बढ़िया टॉपिक है, आप भी संस्कृत को पढ़ा करें। तो हो सकता है आप में से कईयों को संस्कृत आती भी हो। अदर्स वर इन प्राकृत, प्राकृत लैंग्वेज में होती थी। प्राकृत ऐसी लैंग्वेज होती है यूज्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल, सामान्य लोग इसे यूज़ करते हैं। एंड तमिल, तमिल कहाँ पे यूज़ होती है? तमिल आपके साउथ रीजन में यूज़ होती है। तो ये तो बात हुई आपकी मैन्युस्क्रिप्ट की। मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है? मैन्युस्क्रिप्ट एक मैन्युस्क्रिप्ट बाय रिटन बाय हैंड, और इसको कैसे प्रिजर्व करके रखा, इसको टेम्पल्स में मोनेस्ट्री में प्रिजर्व करके रखा, और कई सारे इंसेक्ट्स खा गए और जो बचे थे कुछ ही सर्वाइव कर पाए, उसे हमने प्रिजर्व करा। और इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं? रिलीजियस बिलीफ, रिलीजियस प्रैक्टिस, द लाइव्स ऑफ किंग, मेडिसिन एंड साइंस, एपिक्स, पोएम, प्लेज, ये सब कुछ हमने पढ़ा। और इसमें कौन कौन सी लैंग्वेज से लिखा जाता था। और मैंने जैसे आपको बताया ना कि एक ही सोर्स नहीं होता था, कई सारे सोर्स हैं। तो दूसरा सोर्स क्या है? इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शन से भी हमें पता चलता था। वी कैन आल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शन। देखो इंस्क्रिप्शन होता क्या है, अब वही आपको बताता हूँ। दीज आर राइटिंग ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेसिस सच एज स्टोन और मेटल। तो इसको बेसिकली किस पे? हार्ड सरफेस पे लिखा जाता था। हार्ड सरफेस जैसे आपका स्टोन हो गया, आपका मेटल हो गया, उसमें गुंदवा दिया जाता था। जैसे आपने सुना, आपने पिक्चर में देखा होगा ना, कई पिक्चर होती हैं जिसमें क्या करते हैं, ब्लैक मनी को दीवार के अंदर अंदर कर देते हैं। तो उसमें ऐसे नहीं कि स्टोन के अंदर कर देंगे, स्टोन के अंदर लिख देंगे तो दिखेगा कहाँ से। क्या करते थे? स्टोन के बाहर ऐसे गुदवा के लिख देते थे। इससे क्या होगा? इससे लोग देख सकेंगे। आप तारक मेहता देखते हो ना, तारक मेहता में क्या आपके बीड़े जी क्या करते हैं? ब्लैक बोर्ड पे जाके जो भी सुविचार होता है, कोई इंस्ट्रक्शन होते हैं, वो लिख देते हैं। तो ऐसे ही किंग्स करते थे। किंग्स क्या करते थे? जैसे कि आपके इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन को क्या करते थे? उस पर गुंदवा देते थे स्टोन्स पे, ताकि जो जनता है उनकी वो देख सके। Sometimes king got their orders inscribed so that people could see, read and obey them। जिसमें मैंने आपको बताया, अपने जो ऑर्डर्स होते थे उसको इंस्क्राइब करने के लिए वो उस पर गुंदवा देते थे। देयर आर अदर काइंड ऑफ इंस्क्रिप्शन एज वेल, और भी कई सारे इंस्क्रिप्शन होते हैं। वेयर एज मैन एंड वुमेन इंक्लूडिंग किंग्स एंड क्वींस रिकॉर्डेड वॉट दे डिड। अदर काइंड के इंस्क्रिप्शन में क्या होता है? जैसे आपके मैन वुमेन हो गए, जो आपके किंग्स हैं, क्वींस हैं, उन्होंने क्या करा। क्या करे से मतलब इन्होंने क्या करा, इन्होंने जैसे कोई मान लो किसी ने एक बड़ा किंगडम इस्टेब्लिश कर लिया, कोई विक्ट्री जीत गए, तो उनकी जो विक्ट्री आ गई उन्होंने क्या करते थे? उस पर लिखवा देते थे, चलो भाई हमने विक्ट्री जीती है, लिखवाओ, ताकि आने वाली पीढ़ी को पता चल सके। अब आने वाली पीढ़ी को कैसे बताएंगे? कान में जाके तो बता नहीं सकते ना, किसी के पास जाएंगे, उनके सपने में आएंगे, बताएंगे। तो क्या करते थे? वो इंस्क्रिप्शन पे लिखवा देते थे, ताकि आने वाली पीढ़ियों को उनके बारे में पता चल सके। Can you think the advantage of writing on a hard surface and what could have been difficulties? तो देखो एडवांटेज तो है इसके बेसिकली। देखो आपके एडवांटेज तो बहुत सारे हैं। इंस्क्रिप्शन पे लिखोगे तो आप स्टोर कर सकते हो। देखो स्टोन्स तो ज़्यादा देर तक बच सकते हैं, वेदर से भी बच जाते हैं। तो स्टोन्स तो आपके पास है जिससे आप बचा सकते हो, लेकिन मैन्युस्क्रिप्ट को आप कब तक बचाओगे, है ना। स्टोन्स तो लंबे समय तक सर्वाइव कर जाएंगे, लेकिन मैन्युस्क्रिप्ट को सर्वाइव नहीं करा सकते। तो इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे कौन से अदर सोर्स हैं जिससे हमें पता चलता है कि हम अपने हिस्ट्री के बारे में पता लगाते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें यूट्यूब पे, ताकि आपको अगले आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।